नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू होना है वाला है, 17 फरवरी से। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आज क्लास टेंथ का जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला ए टू जेड इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, तो 15 से 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स आप आराम से आंख बंद करके लेकर आ जाओगे। क्या है हमारा हेडिंग? बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2022 मैथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जितने भी शुरू से रियल नंबर से लेकर आपके स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी तक के सारे फॉर्मूला को हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है। तो इसलिए जो ऐसे ही वीडियो हम आपका सोशल साइंस का देंगे, जिसमें आपको लघु, उत्तरीय और दीर्घ बताएंगे। ऐसे ही हम आपको संस्कृत का भी देंगे, जो आपके ग्रामर, संस्कृत ग्रामर होते हैं, उनके सवाल देंगे। आप 100% स्कोर करोगे। मेरे वीडियो से आप 100% स्कोर करोगे। तो नए आए हो तो वीडियो को क्या करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला हमारा रियल नंबर से शुरू करते हैं, वास्तविक संख्याएं। इनमें क्या क्या आपके फॉर्मूला बनता है, कौन कौन से फॉर्मूला? तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। परिमेय संख्या तो वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते हैं कि पी बाई क्यू के रूप में जो लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। बेसिक सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बेसिक सवाल आप लोग क्या करते हो कि गलत करते हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट ये वाला आपको याद करना है कि जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हैं, पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? आपका जीरो होता है। क्यू डज नॉट इक्वल टू आपका होता है जीरो होता है। तो ये फॉर्म आपको याद करके रखना है। दूसरा हमारा है कि अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। अब जैसे मैं इसका उदाहरण आप लोगों के बीच में दूं, तो √√2 5 प्लस √3 2 प्लस √2 2 का पावर 1/3 पाई। यहाँ पे एक ये याद करना है आपको कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है आदि। नेक्स्ट, यहाँ जैसे रूट वाली संख्या जो है, जिनका पूर्ण रूट नहीं निकलता है, वो क्या है? आपके अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से के बीच में आपके बीच में लेकर आया हूँ, तो पूरी लास्ट तक देख कर जाइएगा, आराम से सब कुछ। एचसीएफ और एलसीएम के सूत्र क्या होते हैं? तो इसमें लसा बराबर क्या होता है? क्वेश्चन आएगा लसा बराबर। तो लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा एचसीएफ, मतलब मसा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भाग बटा मसा। लसा इंटू मसा बराबर क्या होता है? तो ये हमारा होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर क्या होता है? लसा इंटू मसा भागा दूसरी संख्या। देखिए फिर से गौर करते जाइए कि लसा बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा एचसीएफ। लसा इंटू मसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला बस याद आपको क्या करना है, इतना फॉर्मूला कोई ज़रूरत नहीं है। इसका लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपको याद करना है। अब बाकी जो पूछेगा इधर उधर लसा पूछ रहा है, तो पहली संख्या गुना मसा क्या हो जाएगा? ये आपका मसा नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा मसा। ये लसा फिर पूछ रहा है, मसा पूछ रहा है, तो लसा नीचे आ जाएगा। फिर पहली संख्या पूछ रहा है, तो लसा गुना मसा बटा क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा। तो ये सारा आपको सेट करना है, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखिए, यूक्लिड विभाज्य प्रेमिका क्या है? थ्योरम, यूक्लिड थ्योरम क्या है? तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हों, यदि ए और बी दो धनात्मक आपके पूर्णांक दिए हों, तो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान होंगे कि ए बराबर। देखिए यूक्लिड से क्या क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए, यूक्लिड से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड में बोलेगा निम्नलिखित में कौन यूक्लिड का पालन करता है? तो आप बोलोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आपके ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही रहेगा। जिसमें क्या होगा? आर जो होगा
जिसमें आर जो होगा वो जीरो से क्या होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और स्मॉलर देन बी होगा। तो ये जो रिलेशन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका थ्योरम में जो आर होता है उसका रिलेशन क्या होता है, तो आप याद कर लीजिए कि जीरो के बराबर या बड़ा होता है और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये एक का। और दूसरा आपको याद हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन का थ्योरम क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा थ्योरम है। नेक्स्ट आ जाइए बहुपद पे। बहुपद से क्वेश्चंस आपके, तो रैखिक बहुपद क्या क्या है, तो रैखिक बहुपद तो बोलेगा कि निम्नलिखित समीकरण में कौन रैखिक बहुपद को प्रदर्शित करता है, तो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद को प्रदर्शित करता है, जहां पर क्या है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स का एक शून्यक होता है। अब बोलेगा कि ये तो फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि पी एक्स का एक शून्यक क्या होता है, पी एक्स का एक शून्यक क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए बराबर अचर पद बाई एक्स का गुणांक। पी एक्स का रैखिक बहुपद में पी एक्स का एक शून्यक एक होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए बराबर अचर पद बाई एक्स का गुणांक। नेक्स्ट ये याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद से आपके कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो द्विघात अब बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, तो उसमें द्विघात फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये वाला आपका होता है, क्या है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है का शून्य दो हो, तो शून्य क्या होता है, उसमें एक होता है, उसमें बहुपद में रैखिक बहुपद में एक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दो होता है, इसमें दो शून्य, उसमें एक शून्यक। रैखिक में एक शून्यक होते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा रैखिक में कितने, तो एक शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में दो हो, तो ग्रीक अक्षर लेम्डा अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। तो ग्रीक अक्षर अल्फा जब दो शून्यक होते, शून्य कहने का मतलब क्या कि एक्स का मान रखे तो वो जीरो हो जाए, एक्स का मान जो रखें तो वो जीरो हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शून्यक अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, पहला फॉर्मूला आएगा शून्यक अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। यहाँ पे छूट गया है, तो आपको शून्य का अल्फा बीटा निकालना क्या होगा, तो किस फॉर्मूला पे निकालेंगे, तो आपके ऑप्शन में आएगा कि क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये तो हो गया शून्य क्या होंगे, अगला है शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आपको बता दिए, ये हमारा शून्यक होता है। शून्य किसको कहते हैं, जो दो वैल्यू आपका निकलेगा ना, दो वैल्यू को पुट करने पे आपका मान जो हो जाए जीरो, तो शून्यक होता है। शून्य क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो इसका जो होता है माइनस बी बाई ए बराबर अचर बाई एक्स का गुणांक, अचर बाई एक्स का माइनस बी बाई ए अचर बाई एक्स का गुणांक। ये देखिए नेक्स्ट, शून्यकों का गुणनफल, तब आइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है सी बाई ए अचर बाई एक्स का गुणांक। यहाँ योगफल पूछेगा तो माइनस बी बाई ए अचर बाई एक्स का गुणांक, अचर बाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर अचर बाई एक्स का गुणांक, अचर बाई एक्स का गुणांक, ये आपको याद करना है। योगफल बोलेगा तो माइनस बी बाई ए, ठीक है, योगफल बोलेगा तो माइनस बी बाई ए, यदि आपको गुणनफल बोलेगा, गुणनफल तो सी बाई ए, गुणनफल बोलेगा तो सी बाई ए। नेक्स्ट, आप त्रिघात बहुपद आ जाइए। त्रिघात बहुपद से हो सके सवाल आपके पूछे जाएं, तो त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद पहले कीजिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी बराबर, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तीन शून्यक होते हैं, उसके एक होते हैं, फिर दो होते हैं, फिर तीन, जिसके अल्फा बीटा तथा गामा से व्यक्त किया जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए
माइनस बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाई रखे माइनस बी बाई ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई एक्स क्यू का गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें पॉइंट क्या आता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी, ये क्या होता है इसके बराबर, तो इसका होता है सी बाई ए बराबर एक्स का गुणांक बाई एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू का गुणांक नीचे रहता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, इसमें क्या होगा एक्स का गुणांक, द्विघात बहुपद है एक्स का गुणांक, त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद, अब पूछेगा कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो अचर पद बाई एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद बाई एक्स क्यू का गुणांक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यदि किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं यदि केवल ए एक्स प्लस बी बाई सी और जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बी डज नॉट, तो ये जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड चीज़ है ये आपको याद करना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बी डज, यदि दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, ए यदि जीरो हो जाए यदि बी जीरो हो जाए तो रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ए बी सी अचर हैं तथा एक्स वाई जो है चर हैं। अचर का मतलब जो कांस्टेंट हो, चर जो कांस्टेंट ना हो। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं जो ये देखते जाइए कि रैखिक समीकरण का लेखा चित्र एक सरल रेखा में होता है, तो आपके क्वेश्चन पूछेगा कि रैखिक समीकरण का लेखा चित्र कहाँ होता है, तो आपके एक सरल रेखा में होता है। एक्स बराबर सी, जहाँ सी क्या है अचर है, का आलेख बाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में होता है। पूछे जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में सी, एक्स बराबर सी, जो सी अचर है उसका आलेख कहाँ पे होता है, तो बाई अक्ष के समानांतर होता है। क्या होता है, तो एक सरल रेखा होती है। फिर बाई बराबर सी जहाँ सी अचर है तो आलेख जो होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है। यहाँ एक्स बराबर सी है तो आलेख क्या है, बाई अक्ष। यहाँ एक्स बराबर सी है तो आलेख बाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। यहाँ बाई बराबर सी है, यहाँ एक्स बराबर सी था, यहाँ बाई बराबर सी है तो सी अचर है तो बाई है तो यहाँ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। अब देखिए यहाँ एक्स बराबर जीरो का आलेख बाई अक्ष है, बाई बराबर जीरो का आलेख एक्स अक्ष होता है, ये आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, अब बोलेगा कि निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण का हल करने का कौन कौन से विधि है। निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण का हल करने का, तो नंबर 1 में आ जाएगा विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणनखंड, ग्राफिक या आलेखी विधि, अतुलनात्मक विधि, ये आपके आएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। चर एक्स में समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर को द्विघात समीकरण कहते हैं। ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या कहते हैं, जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी चर राशियां हैं, ए बी सी जो है वो अचर राशियां हैं, ए और बी सी जो है कांस्टेंट राशियां हैं। अब देखिए मूलों की प्रवृत्ति के बारे में हम लोग बात करें तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का यदि विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, याद करते जाइए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। द्विघात समीकरण माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला एक ये देखिए पहले यहाँ, ये यदि कंडीशन दिया हुआ है तो समीकरण के दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं।
क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के कैसे मूल होते हैं, तो नीचे ऑप्शन में रहेगा दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब यदि इसी को उल्टा करके पूछेगा कि दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि विविधकर क्या हो, तो आप मारेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद करना है कि द्विघात समीकरण माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको पहले भी याद किया तो इसको आपको याद करना है। अब देखिए समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि समीकरण यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, मूल कहने का मतलब उसका जो रिजल्ट जो आता है मेरे भाइयों एवं बहनों, जैसे 1 का 2 आया, 2 का 4 आया, तो ये मूल क्या होगा, तो मूल जो होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac रहा तो मूल वास्तविक और समान हो। जैसे 4 आएगा तो 4 आएगा, दोनों में 4 आएगा, वास्तविक होगा, मैंने √2 नहीं आएगा, वास्तविक होगा। ठीक, नेक्स्ट यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होगा, वो काल्पनिक होगा, याद कर लेना है सिर्फ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट कुछ सवाल जो बनते हैं। मूलों का योगफल बता दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए अचर बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये याद कर लीजिए एक्स क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम द्विघात समीकरण के बारे में बता रहे थे, द्विघात समीकरण के बारे में जब हम बता रहे थे आपको, ये थोड़ा सा छोटा, ये द्विघात समीकरण के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग गलती, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर का है वही मूलों का योग, मूलों का, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पर हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। और नेक्स्ट आते जाइए, अब अंक गणित का फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट, ये दो अलग अलग, अल्फा का फॉर्मूला ये होता है और बीटा का ये है। नेक्स्ट अंक गणित के महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो सबको याद होगा, ए प्लस बी स्क्वायर बचपन से सीखे होंगे, ए माइनस बी स्क्वायर बचपन से, ए प्लस बी बचपन से, एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर प्लस ये गुना, नॉर्मल गुना करके कॉमन लिया हुआ है तो आप ये गुना करके, अब देखिए ये भी गुना किया हुआ है, एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस बाई बराबर एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, एक्स माइनस ए, ये गुना करके कॉमन लिया हुआ है, सारा गुना। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू क्या है, ए प्लस बी का होल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2x प्लस 2x वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक्स जेड, ये हो गया। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करते जाना है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड प्लस 2x जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2x वाई प्लस 2y जेड माइनस 2x जेड। नेक्स्ट ये भी आपके सवाल जो है सारे के सारे आ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, तो 1/2 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स की प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक्स इंटू ए प्लस बी ए बी सी। ये सब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड एक्स बराबर 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये है हमारा घाट और घातांक से संबंधित फॉर्मूला। तो ये तो आपको जानते हैं कि पी एम प्लस एन बराबर क्या होता है, तो पी एम इंटू पी एन,
ये होता है पी पी भागा में क्या होता है माइनस हो जाता है, गुना में क्या होता है वो पी एम इंटू एन बराबर होता है पी एम एन। तो ये सब आप लोग कर ही लिए होंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी के सवाल करते जाएंगे, समानांतर श्रेणी के जितने भी फिर निर्देशांक ज्यामिति करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।